बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन्ने, लाख तड़ी लाल एड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन है। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातों ने, पलन वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन है। ए शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बत हक रस की मेरे जीव के यही जीवन है। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, या पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कौन तरफ वजूद है, कौन तरफ है कौल, हाल कौन तरफ का, कौन तरफ है फैला, कौन तरफ है फैले, ये सब एक तरफ है। प्रणाम जी सुंदर सा जी। ये सब एक तरफ है। अब धाम दुल्हा अक्षराती श्री प्राणनाथ जी, जो प्राणों की प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन है, श्री इंद्रावती जी के धाम में विराजमान होकर करके खुद श्री इंद्रावती जी अपने आप से ही अपने आप को आगे बना करके, मोहरा बना करके, और प्रश्न तो सुंदर साथ से कर रही हैं, लेकिन सुंदर साथ को डायरेक्ट न कह करके, न पूछ करके अपने आप पर लेकर के ही जो है अपने आप से पूछ रही हैं फिर, ताकि सुंदर साथ जो समझदार हो समझ जाएंगे। फिर कह रहे हैं, श्याम सिंह जी कह रही हैं कि ये जो वजूद है, अर्थात जो वजूद के अंदर जो क्रियाएं हैं, वजूद की जो दशाएं हैं, वजूद किस तरफ लगा हुआ है, और हमारे कौल में हमारे कौल किस तरफ है। फिर हमारे कौल मतलब है कि राज्य तो हमारा ईमान विश्वास है कि नहीं, हमारा चाल किस तरफ है, फिर हमारा फाइल जो फैल है वो किस तरफ। अगर ये सब कौल फैल हाल वजूद है, ये सब के सब अगर जो है कि एक तरफ हो जाते हैं तो के जुदे जुदे दौड़ाता, ये जुदे कहते हैं ये सबके सब, मतलब है कि अगर एक तरफ है या अलग अलग अपना दौड़ लगे, कौल कहीं जा रहा है, फैल कहीं का हमारा है, चाल हमारा कहीं का है, वजूद हमारा कहीं का, ये अलग अलग हैं या सब एक तरफ है, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं सुंदर साथ से। देखो सहोरा करके, देखो सहोर कर करके हे मेरे प्राणाधार सुंदर सा, आप खुद जो है कि अपने अंतरात्मा में विचार करके देखिए, है कौन तरफ निस्बत, है कौन तरफ निस्बत, आपका निस्बत किस तरफ है। फिर क्या राज्य की तरफ निस्बत है या कि संसार की निस्बत है। निस्बत का जो रंग है, जो लगाव है, वो राज्य की तरफ है या संसार की तरफ आपका है। जब एक ठौरा
पांचों भय। जब एक ठौर पांचों भय, जब एक ठौर में राज्य के तरफ, राज्य के चरणों में अपना वजूद भी राज्य के लिए कुर्बान है, अपना वचन, अपने वचन के अंदर भी राज्य का ही विचार हो, राज्य का ही ज्ञान, राज्य का पहचान हो, चाल में भी राज्य का ही रहनी हो, फिर राज्य की सेवा भाव हो, हाल में भी राज्य का प्यार हो अपना, फिर तब जब चाहते वजूद में, कौल में, फैल में, हाल में, और सब के सब जो है कि हमारी जो दशाएं हैं सब एक तरफ हो, फिर सब राज्य की तरफ हो, तो तब तुम्हारा हितकार, तब तुम्हारे कहते हैं हे सुंदर, तब जो है कि हित का मन संसार के माया का, माया से आपका क्या संबंध रह गया, फिर कोई संबंध माया से नहीं रह गया है। सत संदेशा हक को, कहते हैं सच संदेशा हक को, जो हक पर अक्षराती चूंकि सत्य हैं, सत्य को सच्चा संदेशा ही पहुंचा, सत्य को सत्य ही सुनाई देता है, सत्य के पास सत्य सुनने की ही कान होते हैं, असत्य सुनने का कान होता ही नहीं, ताकत नहीं। इसी का जो सत्य संदेशा है, अब सत्य संदेशा क्या है, बस राज्य का प्यार मिल जावे, राज्य का दीदार मिल जावे, राज्य का दर्द आ जावे, राज्य का प्रति सेवा भाव पैदा हो, ये सच संदेशा है। और इस प्रकार का जो अगर अपने अंदर चाहना या कामना या राज्य से जो की इच्छा है, तो क्यों न पहुंचे माहे बका, क्यों न पहुंचे माहे बक्का, अखंड परमधाम में क्यों न पहुंचे, अवश्य पहुंचेगा। सत्य का संदेशा अवश्य परमधाम में पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इलम दिया तुम्हें खुदाई, इलम दिया तुम्हें खुदाई, कह रहे हैं हे सुंदर साहजी, आपको जो है कि राज्य महाराज ने खिला खुदाई इलम दिया हुआ, खुदा का पहचान, खुदा का ज्ञान जो आज तक किसी को मिला ही नहीं, फिर संसार में था ही नहीं, फिर तो मिले कैसे फिर। इससे कहते हैं ऐसे खुद खुदा परवरदिगार अपने वायदे पर आकर राज्य महाराज की अपना इलम, अपना पहचान, अपना ज्ञान आपको दिए वाणी के रूप में। तब बदले कौन चाल, सब बदले कौल, जिस इलम के द्वारा जो है कि पहचान, जब धनी की पिया की हर तरह से पहचान हो जाती है, तो अपना कौल बदल जाता है, अपना जो है कि फैल बदलता है, अपना हाल सब कुछ बदल जाता है। इस इलम के द्वारा पहचान होने के बाद जो है कि फैल है, कौल है, फैल है, हाल सब निश्चित बदल जाता है। फैल होवे वाहिदत का, फैल होवे वाहिदत का, जो फैल में जो चाल है, रहनी है, आचार है, विचार, वो वाहिदत का हो जाता है। अर्थात परम धाम में जो वाहिदत का मैदान कहलाता है, जहाँ एक दिली है, एक रूपता है, एक विचारधारा है, कहते उस वाहिदत का चाल हो जाता है। अर्थात जो कि सारे सुंदर साथ में एक ही भाव आ जाता है, एक आत्म भाव हो जाता है, एक आत्म विचार हो जाता है, कोई अपना पराया लगता ही नहीं है। तब बेर न लगे हाल, कहते तब जैसे, तब बेर न लगे हाल, जैसे चाल कौल फैल आता है, फैल आत्म फैल आने पर आत्म भाव, आत्म विचार, आत्म की रहनी आने के बाद जो है कि जब आत्म रहनी में आती है, आत्मदशा पहुंच जाते हैं, तो फैल के बाद हाल का तो देरी लगता ही नहीं, अपने आप फैल के बाद हाल को प्राप्त हो जाते हैं। गुजरी अरसा बकामिने, गुजरी अरस बकामिने, कहते हैं जो कुछ परमधाम में, अखंड परमधाम के राज्य, श्यामा जी और रूहों के बीच में, तीनों के बीच जो गुजरा हुआ है, जो घटना घटी है, मजकूर जो मुतलक, मजकूर जो मुतलक का, जो मजकूर मुतलक माने बेशक निहायत करके जो है मजकूर जो वार्तालाप हुई है। राज्य ने कहा रूहों मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मेरा प्यार ज्यादा है, मान जाओ। फिर श्यामा जी ने कहा नहीं प्यार तुम्हारा जा, हम रूह ने कहा नहीं प्यार मजा, लेकिन राज्य ने बार बार कहा आशिक मैं हूँ, मान जाओ, और मेरा ही प्यार तुमसे ज्यादा है, मैं ही तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात जो है कि अवश्य जो कि आत्मा फैल हाल में जाने के बाद स्वीकार कर लेगी। सो इलम हके ऐसा दिया, सो इलम हके ऐसा दिया, कहते हैं सो माने ओ, इलम ज्ञान पहचान, राज्य ने ऐसा ज्ञान, ऐसा पहचान, ऐसा ये दारू दिया हुआ है जिनमें जरा न शक, जिनमें जरा न शक, इस इलम में जागृत ज्ञान होने के नाते कोई संदेह है ही नहीं है। जो सपने का ज्ञान होता है उसमें संदेह होती है,
लेकिन ये जो वाणी तो जागृत ज्ञान है, फिर जगावत है तचिन जो न लीजिए से अपने तो कहा करे बच्चन। ये जागृत ज्ञान होने के जरा भी शंका नहीं है, संदेह कि हक इलम है। खुद राज्य महाराज जो है कि सिंधरावती की दशा में बैठ कर करके सिंधरावती बांध से कहवाने वाले हैं, फिर इसमें संदेह क्या रहेगा। फिर जब राज्य की वाणी है, राज्य कहलाने वाले हैं, और खुद वाणी में कहा भी है श्री मोहम्मद के सुनो साथ जी बानी खोल देखो से प्राणनाथ जी, जिनसे न्याय से धनी जिलाए धाम से, धनी जिलाए धाम से बच्चन को धनी धाम से लाने वाले हैं। तो इसमें संदेह क्या होगा। जिस वाणी को, जिस ज्ञान के इल्म को राज्य खुद लाने वाले हैं, राज्य कहलाने वाले इंद्रावती के द्वारा, उसको कोई संदेह हो सकता ही नहीं है। यही तुम्हारी भूल है, यही तुम्हारी भूल है। कहते हे मेरी आत्मा, हे मेरी इंद्रावती, अपने आप से कहते सुंदर साथ संबोधन करे कि सुंदर साथ ये आपकी भूल है, ये आपकी अज्ञानता है। तुम्हें बंधन यही बात, तुम्हें बंधन यही बात, और जो आपको बंधन इसी बात का बंध है जो आप राज्य से अलग समझते, अपने आप को अलग समझते हो। यही तो भूल है कि राज्य से अपने आप को आपने अलग समझा हुआ है और अलग आप जानते हो। यही फरामोशी तुमको, यही फरामोशी तुमको और रूहों, यही आपको फरामोशी मैंने भूल है, यही अज्ञानता है। जो भूल गए हक जात, जो भूल गए हक जात की, आप हक के जात हो, हक के स्वरूप हो, हक के मानिंद हो। ब्रह्म सिटी ब्रह्म तो दोगत शास्त्र भी कहता है, जो शास्त्र कहता है सत्य कहता है। उस पार अक्षरातीत कोई है ही नहीं है। फिर बस जब वाणी में कह दिया कि रूहो तुम मेरे तन हो, तुमसो इश्क में दिल, लेकिन ये बक्का में क्यों करो, जो शहर को मिल राज्य कह रहे तुम तो मेरे तन हो। जब रूह का तन राज्य का तन, भेद कहां से रह गया। कैसे सागर सागर की लहरें एक ही सजाती कहलाती है, सूर्य सूर्य किरणें सजाती का विजाती है ही नहीं है। ऐसे राज्य में लीला के वास्ते अगर रूहों का तन धारण कर लिया है तो रूहें कैसे अलग हो जाएंगी। ऐसे कहते हैं आप हक के जात हो, हक के स्वरूप, ये बात आप भूल गए हो। फिर कौल फैला जुदे हुए, इसीलिए कहते कौल फैल जुदे हुए। आप जो हक के जात हो, हक के स्वरूप हो, हक रूप हो, फिर इससे आपका कौल भी अलग हो गया, फैल भी आपका अलग हो गया। अगर आप अपने आप को हक के रूप में जान जाओगे, पहचान जाओ हम हक रूप हैं, हक का स्वरूप ही हैं, तो आपका अपना कौल भी आपको याद आ जाएगा, आपका फैल भी अपना मिल जाएगा, आपका हाल भी अपना मिल जाएगा। वाह फरामोशी हाल कहते, बस ये फरामोशी का हाल मतलब दशा आपकी हो गई है, क्योंकि अपने जाति को आप भूल गए। कहते हैं जिसको इस खेल के अंदर, जिस रूह को, जिस आत्मा को जाति स्मरण याद आ जावे, जाति स्मरण याद आते ही देखिए परम धाम जैसा ही सुख यहाँ पर मिलने लगता है, अंतर खत्म हो जाता है। फिर राजे जैसे उदाहरण के लिए सुंदर सा उदाहरण दिया जाता है कि स्वयं जो है, जब जो है कि रामचंद्र जो है कि लंका जाने के लिए प्रस्ताव रखते हैं, सारे बाली सुग्री अमंगल जाम सब के सब बैठे हुए, सारी सेना बैठी है। रामचंद्र प्रस्ताव रखते हैं लंका जाएगा कौन, सीता का समाचार आने के लिए। सबका हनुमान का सिर नीचे, अंगद का, जब सबका सिर नीचे झुका हुआ है। अब किसी को पता ही नहीं है, हनुमान को पता नहीं। जैसे हनुमान के बल में जामवंत बैठा था, जामवंत कहा जाए हनुमान तो विस्तर नीचे बैठा हुआ, तो पवन पुत्र सदर हनुमान है, तो जा सकता है। हनुमान को याद दिलाया, उनके भी जात की याद दिलाई है, और याद दिलाते ही हनुमान को, हनुमान की अपनी पावर मिल जाती है और लंका हिंदमाशा पार लंका पहुंच जाते हैं। ऐसे आज ब्रह्मशिष्टों को अपनी जात का याद नहीं रहा, फिर अपनी जात को भूल गए। जात को भूलते ही अपना कौल फैल हाल सब खो बैठी हैं। कहती अपनी जात की याद आती, अपनी पावर अपने पास आ जाती है। अब पड़े याही शक में, तो पड़े याही शक में कर, अब जो है कि इस खेल में आकर, फुल भुलैया के खेल में आकर जो है कि बस शंका में पड़ गए, पता नहीं हम राज्य के हैं कि नहीं है, राज्य हमारे हैं कि नहीं है, हम परमधाम में हैं कि नहीं। क्योंकि अपने इस वजूद के जीव के रहने को आप देख रहे हो, फिर आत्म को नहीं देख रहे हो कि आत्म आपका, आत्म का राज्य संबंध है, न कि जीव से संबंध। जीव तो माया का जुड़ा है, जीव माया का जीव होने से माया का विकार होगा
होगा होगा होगा ही होगा। फिर ये हमारे सरकार जी भी कहा करती थे भाई, बार बार कहा कर भाई, ये गुण अवगुण सब जीव के स्वभाव है। सुंदर आत्मा गुण अवगुण से परे है। फिर वो तो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। फिर परमात्मा और आत्मा कोई अंतर ही नहीं है। फिर बस ये जो विकार, जितने भी विकार, काम, क्रोध, लोभ, ये सब जीव के स्वभाव है, क्यों माया का स्वरूप है। और सुंदर साथ का बस जीव के स्वभाव को, आचरण को देखता, आत्मा को निहारता ही नहीं है। जैसे अग्नि के ऊपर अगर राख चढ़ गया है तो उसमें अब अग्नि का दोष क्या है भाई, राख हटाई अग्नि अपना प्रकट हो जाती है। फिर ऐसे आत्मा के ऊपर जो जीवे आत्म अंधी करी मिले अंतस्करण, फिर जीव ने अंतस्करण से मिलकर आत्मा को अंधा बना दिया हुआ है, ढक दिया हुआ है। आत्मा तो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। फिर इससे कहते हैं बस अपने आत्म स्वरूप को और आत्मा परमात्मा का स्वरूप, आत्मा परमात्मा के अंतर है ही नहीं है, इतनी पहचान हो जावे। और यही पहचान न होने के नाते जो है कि आज सारा का सारा बस कौल भी बदल गया, फैल बदल गया, हाल हमारा बदल गया है। इन जुदागी के ख्याल, इन जुदागी के ख्याल, जुदागी के ख्याल, जैसे राज्य ने जुदागी का ख्याल दिल में लिया कि रूह को इसकी की पहचान करानी है, अपने साहिबी की पहचान करानी है। ये अपने इश्क और साहिबी के बिना जुदागी हो सकता ही नहीं है। जुदागी अगर ख्याल राज्य के अंदर आया नहीं, बस हमारे अंदर जुदागी का ख्याल आ गया, हम भी अपने आप को राज्य से जुदा जानने लगे। और इंद्रावती जी कहती हैं, श्रृंगार में कहती हैं, तीसरे प्रकार पहली चौपाई है, मैं हक अरस में जुदे जानती, मैं हक अर्थ में जानती, लाती संवरणन जड़ में से ले फूटती हकायद चेतन। मैं इंद्रावती जो है कि दुनिया की तरह से जो है कि बस राज्य को अपने से अलग और अपने को राज्य से अलग समझते रहते, जानती थी, जड़ में से ले फूटती। दुनिया वाले जैसे जड़ के अंदर चेतन को ढूंढ रहे हैं, असत्य में सत्य ढूंढ रहे, ऐसे मैं भी असत्य में ही सत्य को ढूंढते थे। लेकिन हक राज्य महाराज जब मेरे अंदर बैठे हुए हैं तो बस मेरे अंदर मेरी अपनी चेतना के रूप में अपनी पहचान करा दिया। पर चेतना है कौन, वो कौन है तुम्हारी चेतना? फिर पहचान के चेतना ही मैं हूं, चेतना ही हकीकी चेतना, हकीकी ऊर्जा है, हक का ही स्वरूप है, हक ही चेतना में विराजमान है। इस पहचान कराते हैं। सो इलामा जाबा हक का, सो ए इलम, जब हक का सो मन जब जो है, जब ये हक का इलम, हक का जैसे सूर्य उगता है तो सूर्य अपने रोशनी से अपने आप को दिखाता है। अब ये हक का इलम दुनिया में था ही नहीं तो हक की पहचान कौन करावे? फिर अब ये हक का इलम आया हुआ, हक का ज्ञान आया हुआ है, इसे हक की पहचान कराता है। जब देत अरस की याद, देत अरस की याद, हक के इलम है, हक का ज्ञान है, मार्फत का सूर्य है, हक की याद दिलाता है, परम धाम के परम धाम दर्शन कराता है। हकीकत में कहा जाए कि जो वाणी है ये राज्य का दर्शन है, दर्शन शास्त्र है। वाणी जो है ये परम दर्शन शास्त्र है, ये वाणी साक्षात राज्य के दर्शन कराती है, ये वाणी साक्षात परम धाम पक्ष दर्शन कराती है। कहते हैं ऐसा हक का इलम जिस रूह को मिलता है नसरू की नजर परम धाम पहुंच जाती है, परम धाम उसके सामने आ जाता है। तुम्हें बेशक गुजरे हाल की, तुम्हें बेशक गुजरे हाल की, हक इलम लेते ही, हक इलम आते ही रहे कि बस रूह अपने हाल में आ जाती है, रूह अपनी दशा में आ जाती है। जो न आवे कायम स्वाद, जो कोई ना आवे कायम स्वाद, जब रूह अपने हाल में आएगी, अपनी दशा में आएगी तो अखंड परमधाम का इश्क का स्वाद क्यों नहीं आएगा, इश्क का लज्जत क्यों नहीं आएगा? अवश्य आएगा लज्जत वहां का। फरामोशी कुलफ की, फरामोशी कुलफ की, कहते जो कुलफ में ताला, जो रूहों के ऊपर ताला लग गया वो क्या फरामोशी का ताला है? फरामोशी का ताला जो है कि राज्य के हुक्म से रूहों के मुंह पर लगा हुआ है। कुंजी इलम बेशक, हाँ, कुंजी इलम, फरामोशी के ताले को खोलने वाले बेशक इलम है, बेशक ज्ञान भी राज्य ने दे दिया हुआ है। करो सहोर तुम करो सहोर तुम रोशो, कहते हैं सुंदर से अब जो है कि इलम को लेकर करके और आत्मा से सहोर करो, आत्मा से विचार करो। फिर शरीर से छोड़, भूल जाओ शरीर को, जीव, हम शरीर नहीं है, हम जीव नहीं है, हम इंद्रिया नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा अर्थात परमात्मा का स्वरूप है। जब परात्मा आत्म को उस पर आत्म के रूप द्वारा प्रीतम के रूप में जब बदलेंगे, उस प्रीतम की अवस्था में देखेंगे
तब जाकर करके अपना जो है कि वो परम धाम का स्वाद, क्या परम धाम का सुख है, क्या परम धाम आनंद है, क्या परम धाम है, उसकी अनुभूति यहाँ होगी। जो बख्शीश है हक, जो बख्शीश कहते हक का इलम, जब हक की बख्शीश है, हक ने बख्शीश किया हुआ, हम रूह को बख्शीश किया हुआ, हम रूह को इनाम दिया हुआ है इस्लाम के द्वारा, इस्लामी यंत्र के द्वारा जो है कि राज्य के इश्क का लज्जत लिया जा सकता है, परम धाम की पचपचो लज्जत लिया जा सकता है। ऐसा इल्म है लदुनी, ये ऐसा इलम है लदुन्नी। आप फरमा रहे हैं कि इलम ऐसा, लदुन्नी कहती है, लदुन्नी जो लदुन्नी मने लादुन्ना, जो ज्ञान दुनिया में था ही नहीं वो ज्ञान, ये ऐसा ज्ञान है जो देत बका की बुझ, जो देत बका की बुझ माने समझ है, ज्ञान है, विचार। कहते ऐसा इलम है जो परम धाम का हर प्रकार के रहस्यों को, परम धाम के जर्रा जर्रा रहस्यों को जो कि सब खोलने वाला है, सराजी दिल के भेद को बताने वाला इलम है, दिया हुआ है। देश की सब देत है, देश की सब देत कहते हर तरह से इलम बेशक करता है, हर तरह से बेशकी देता हुआ, हर को बेशक कर देता है इलम। और देत हक के दिल का गुज्ज, और देत हक के दिल का गुज्ज, सुंदर सा ऐसा इलम है जो परम धाम में रह कर करके हम नहीं जान पाए, नहीं जान सकते थे। ऐसा इलम है कि राजी के दिल का जो गुज्ज है, जो दिल में छिपा हुआ इश्क है, इसको जाहिर करने वाला है। फिर ऐसा इलम है भी कहते हैं, क्योंकि इलम क्या है, ये इश्क का इलम आया हुआ है जो राज्य परम धाम अरस का राज है, उस अरस इश्क के राज परम धाम का इलम ज्ञान आया हुआ है। राज्य की दिल में गंजान में इश्क भरा हुआ है, उसी इश्क का इलम है। क्यों इल्म इसका पहचान कराएगा? उस इश्क का इलम होने के कारण जो है कि राज्य के दिल में जो इश्क छिपा हुआ है, जिसको हम नहीं जान पाए। अगर जाने होते इसके दावा मारते ही नहीं कि मेरा प्यार ज्यादा है। श्यामा जी को नहीं पता चला, श्यामा जी दावा नहीं मारती मेरा प्यार ज्यादा। अब इस्लाम से पता चलता है कि सिर्फ राज्य हैं, इश्क भी राज्य का है, आशिक भी राज्य है, मासूक भी राज्य है, इश्क भी राज्य ही करते हैं। अब पता चल गया इल्म से। ऐसी कुंजी हक्के दई, ऐसी कुंजी हक्के देखते हक पर दिया अक्षराती राज्य माने ऐसा तारतम ज्ञान का, दिव्य ज्ञान का चाबी दिया हुआ है, मास्टर की दिया हुआ है कि परम नाम के सारे भेदों को, क्या हद है, हद के सारे भेद को खोलता है, भेद के सारे भेद को खोलता है और परम नाम के सारे भेद खोलता है। और यहाँ तक कि राजी दिल के भेद को बताता है ये ज्ञान। जो सहूरे कुलफ लगाए, सहूरे कुलफ लगाए, कहते हैं अगर सहूर किया जाए विचार के, बस सहूर का ताला किसका? सहूर का है। फिर सहूर का ही ताला लगा हुआ है। क्या है? बस राज्य महाराज है कि बस फरामोशी का ताला, फरामोशी पे ताला लगा दिए हैं। अब उस फरामोशी पे, फरामोशी भूल भुलैया का जो है बस जो ज्ञान है, याद है, चाबी वो वाणी में दे दिया हुआ है। इस वाणी से सारा फरामोशी, सारी अज्ञानता समाप्त हो जाती है। तो फरामोशी क्यों रहे, तो फरामोशी क्यों रहे? जब राज्य के हुक्म से, राज्य की मर्जी से जो है कि जब फरामोशी का ताला लगा ही है, तो फरामोशी कैसे जाएगी? अब जिस हुक्म से, जिस इच्छा से राज्य ने जो है कि अपने हुक्म से फरामोशी ताला लगाया हुआ, उसी हुक्म से जो कि बस ये ताला भी खुलेगा, फरामोशी ताला भी खुलेगा। पर हाथ हुक्म जगाए, बरोसे प्राणनाथ प्यारे कीजिए, समस्त कर दिया के पर हाथ हुक्म जगाए, जागनी हुक्म के हाथ में है। राज्य जब चाहेंगे जिस रूह को जगाना तभी वो जग पाएगी। ये वाणी में कह दिया हुआ है, भरे वाणी पढ़ते रहे, जीवन भर पढ़ते रहे, लेकिन अगर राज्य का हुक्म नहीं हुआ है तो इल्म काम करेगा नहीं, करेगा ही नहीं। जो लो इल्म को हुक्मे कहा नहीं समझाए, तो लो सो रूह को क्यों कैसे जगाए? जब तक इल्म को हुक्म नहीं होगा फिर तब तक जो कि इल्म काम करेगा ही नहीं, रूह को जगा ही नहीं पाएगा। फिर इसका मतलब ये नहीं सुंदर से हम वाणी पढ़ना छोड़ दें, फिर ये मतलब नहीं हुआ। फिर उद्यम तो करना ही पड़ेगा। फिर उद्यम करेंगे, साधन करेंगे तभी सिद्धि होगी। फिर आप हाथ पाथ कर बैठ जाए, हुक्म के सिर दोष से बैठ न रहे मोमिन। जो कोई मोमिन होंगे हुक्म पर दोष कर नहीं बैठेंगे, फिर उद्यम करेंगे, उपाय करेंगे, राज्य की मेहर होगी। फिर बिना साधन के सिद्धि नहीं होती है, साधन तो करना ही पड़ेगा।
बैठे आगो हक के, बैठो आगो हक, बैठे आगो हक के कहते 12,000 रूहें जो है उस खिलवत खान मूल मिलाप के अंदर राज्य के समक्ष बैठी हैं। राज्य के आगे बैठी, पीछे बैठी नहीं, आगे बैठी हैं और राज्य की नजरों से नजर मिलाकर बैठी हैं, क्योंकि नजर से खेल दिखाया जा रहा है। ये खेल ही नजर, खेल दिखाए और नजर राज्य ने बदला हुआ है। फिर अपनी नजरों में रूहों को लेकर अपनी नजर को बदल दिया हुआ है। पहले नजर इश्क की होती थी, नजर इश्क से पिलाते, इश्क की नजर होती, इश्क नजर से इश्क पिलाते थे, इश्क में डुबे रखते। अब उस नजर में खेल को ले लिया हुआ है, अक्षर को ले लिया हुआ है, बस हम खेल में आ गए हैं। ये खेल जिस नजरों से इश्क पिलाते थे सुंदर सा जी, उस नजर में इस खेल को ले लिया हुआ है। इस हमारी नजर खेल में आ गई है। अब जब राज्य अपने नजर में इश्क लेंगे, हमारे इस राज्य की नजरों से इश्क हमारी नजर में आएगी, तो हम जग जाएंगे वहीं पर। ये खेल है अपन कहते हैं सब जो है कि ऐसे तो हम तो मूल मिलाप के अंदर राज्य बिल्कुल समक्ष नजर से नजर मिलाकर बैठे हैं। किया था मजकूर और राज्य के समक्ष बैठकर किस मूल मिलाप के अंदर राज्य से वार्तालाप किया था, इस करबद्ध किया था। नहीं अरसा जिमी का, इंतहा मैंने हिसाब किताब पर परमधाम विधि में का हिसाब किताब है ही नहीं, कितना लंबा कितना चौड़ा है कोई हिसाब किताब है, क्योंकि अखंड है। अखंड की कोई सीमा होती ही नहीं। जब परमधाम ही अखंड कह दिया हुआ उसकी कोई सीमा नहीं होती है। अगर सीमा होती तो अखंड कहलाता ही नहीं, कि अखंड है तो कोई हिसाब किताब नहीं है। तुम कहो नजीक हो कि दूर, तुम कहो नजीक, अब कह रहे हैं जिस परमधाम का हिसाब किताब ही नहीं है। अब खुद आप बताइए आप कितना दूर हो, फिर नजीक हो या दूर हमसे। राज्य प्रश्न कर रहे हैं कि आप नजीक हो दूर है, जब परमधाम का अंत ही नहीं, अनंत है, असीम है और उस परमधाम से दूसरा कुछ है ही नहीं है सिर्फ परमधाम, उस परमधाम अंत भी नहीं है और उससे कुछ है ही भी नहीं है। अब आप बताओ सुंदर, आप नजीक हो या दूर हो अपना, फिर बिल्कुल दूर है ही नहीं है। दूर तब होते जब परमधाम से दूसरा कोई होता भी स्थान, जब परमधाम के से कुछ है ही नहीं है तो दूरी कैसे होगी? दूरी दम होती है, सपना कुछ नहीं है। सुंदर सागर जो सपना बहुत बड़ा लग रहा है, हम सपने अपने आप देख रहे हैं, ये सपना कुछ है ही नहीं है। और वाणी में कहा सपन हो तो दिल भीतर रूह कौन नहीं सकते, आत्मा निकल कहीं जाती नहीं है। फिर सपना दिल में देखा जाता है, ये सपना हम मूल में बैठे बैठे देख रहे हैं, आए नहीं है, वही देख रहे हैं। इसे कहते हैं आप खुद आप बताइए, जिस परमधाम का इंतहा हिसाब किताब नहीं है, आप कितना हमारे दूर हो कितना नजदीक हो। बाहर तो ना जाए सको, कहते बाहर तो ना जाए, जिससे अखंड परमधाम अनंत परमधाम से बाहर तो अब जा सकते ही नहीं हो, क्योंकि बाहर चले गए फिर अखंड परमधाम कहलाए खंडित हो जाएगा। फिर अगर परमधाम एक कंकरी परमधाम अलग हो तो सकता ही नहीं, और हो गया फिर अखंड कहलाए परमधाम नहीं कहलाएगा। फिर कोई भी चीज चाहे वो राज्य कहते हैं, वाणी में कहा ऐसा मत कहियो कोई जो कोई काम खुदा से न होए, पर एक बात ऐसी बक्का में हक से भी ना होए। ऐसा मत कहना सुंदर से राज्य कुछ करने से सब कुछ कर सकते हैं, सब सामर्थ्य है, लेकिन एक काम परमधाम नहीं कर सकते। वो क्या कि चाहे श्यामा जी को कौन कहे, आत्माओं को कौन कह रहे, परमधाम कंकरी को परमधाम अलग कर नहीं सकते। राज्य सामर्थ्य नहीं, क्यों? खुद राज्य है, खुद राज्य ही परमधाम के स्वरूप में है, कौन किसको अलग करेगा? खुद से अलग करेंगे, फिर हो ही नहीं सकता है। इसे कहते कैसे, आप खुद विचार करो, बस आप राज्य से जुदा नहीं हो, फिर राज्य से अलग हो ही नहीं। फिर छेह न आवी जिमी ना, छेह न आवी जिमी कहते हैं, छेह न आवी जिमी, छेह मैंने किनारा, उससे परमधाम की जिमी का किनारा हाथ ही नहीं है। कितना भी कोशिश करिए किनारा मिलेगा ही नहीं उसका, फिर अंत ही नहीं है, अनंत है, अखंड है। जरा जुदा न होए सके, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जो कहते एक जरा जुदा न होए, परमधाम एक जर्रा मात्र भी परमधाम अलग हो सकता ही नहीं है। आप कैसे अलग हो जाओगे? आप परमधाम कैसे अलग हो गए हो? फिर बस आप अपने आप को अलग सोचते हो, ये आपकी अज्ञानता है, यही अज्ञानता है। इसी को बस इसी से आप अज्ञानता सब दूर हो गया। ज्ञान से ज्ञान हो जावे, रोष पहचान हो जावे, परमधाम वाहिदत का मैदान, अनंत है, अखंड है, एक है, अद्वैत है, कौन किससे अलग होगा? फिर जा ही नहीं सकते बाहर। तुम्हें ठोरना
बका भी न कहते तुम्हें ठौरना बक्का भी हेरो, तुम्हारे को तो बक्का सिवा कोई ठिकाना भी नहीं है। कई ठिकाना दो और परम धाम से दूर को तो कोई ठिकाना है ही नहीं है, कुछ नहीं है। ये संसार इतना भी नहीं है जिसका दो टुकड़ा किया जाए। क्यों सपना है? क्या सपने दो टुकड़ा होगा? फिर क्या सपने में सच आएगा? अरे हम नींद में सपना देखते हैं, हम सपने में जाते ही नहीं हैं, हम तो अपने घर में रहते हैं। तो परम धाम बैठे बैठे यूं देखिए माहे सपने यूं उपशम प्रतिजन, जैसे घर में अपने बिस्तर पर नींद में सपना देखा जाता, ठीक इसी तरह से हम बोलो बैठे बैठे सपना देख रहे हैं। सपने में ब्रिज में आए, सपने में रास देखा, सपने जागने ब्रह्मांड के अंदर आए हुए, कैसे जालक हो गए? कहते हैं कहीं बस बिल्कुल उस परम धाम का कोई चेन नहीं, कोई किनारा नहीं, कोई चीज परम धाम से जुदा हो ही नहीं सकता है। हक संदेशे लेत हो, हक संदेशे लेत हो, और जो राज्य का संदेशा है, समाचार है, उनकी जो बातें हैं, पहचान है, वो सब आप ले रहे हो। कौन तरफ तुम सोहक। अब आप खुद विचार करो, ऐसे राज्य का संदेशा सब कुछ मिल रहा है, राज्य सब कुछ संदेशा, सारा समाचार, सारी बात बता रहे हैं। अब खुद आप बताओ, आप राज्य किस तरफ हो? राज्य आपकी किस तरफ है और राज्य की आप किस तरफ हो? कौन तरफ आया इल्म खुदाई तुम पे, आया इलम खुदाई तुम पे। आप कह रहे हैं कि आया इलम खुदा, हे रूहों, हे मेरी आत्माओं, आपके पास में इलम खुदाई इलम आया, खुदाई इलम आया हुआ, खुदा का ज्ञान, खुदा का पहचान आया हुआ है। तिनमें जरा न शक, तिनमें जरा न शक्य, क्यों जो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो साक्षात हैं, शाश्वत हैं, अखंड हैं, है ही हैं, जो है उसमें संदेह शंका कहां से होगा? फिर अरे नहीं में शंका होता, लेकिन है में शंका होता ही नहीं है। तो पार मोक्षरातीत अखंड है, शाश्वत हैं, तो उनके ज्ञान में संदेह से कहां होगा? कहते ऐसा शाश्वत अक्षरातीत ब्रह्म जो है कि अनादि अखंड जन्मा है, उनका ज्ञान, उनका पहचान आया हुआ है। उनके ज्ञान में जब वही अखंड हैं, शाश्वत हैं, उनके ज्ञान में शंका से कहां, शंका हो ही नहीं सकता है। तुम्हें अरस दिखाया दिल में, तुम्हें अरस दिखाया दिल में, हे रूहो, कह रहे हे रूहो, तुमको जो परम हमने दिखाया है वो दिल में दिखाया हुआ है। दिल में ही बस जो है कि हमने जो है कि उसी बुलबुला के अंदर बैठा कर करके और बस खेल का पर्दा लगा कर करके सारा इल्म के द्वारा हमने जो है कि परात्म के अंदर पूरा परम धाम ही दिखा दिया है। जो खोलो ले कुंजी सहूर, जो खोलो कुंजी ले सो, कहते अगर जो इस कुंजी को, तारतम बाणी की चाबी को अगर लेकर के और सहूर कर करके अगर भेद को, मर्म को खोलो तो कुलफ फरामोशी ना रहे। कहते कुलफ फरामोशी, जो फरामोशी का कुलफ है, फरामोशी का जो ताला है, इस तारतम ज्ञान की चाबी के सामने रहेगा ही नहीं। फिर सारा भेद ही, सारा रस ही, सब राज ही खोल देगा ये वाणी। अर्श दिल हक हजूर, अर्श दिल हक हजूर, कहते हैं अर्श दिल, जब जो है कि रूहों की दिल को राज्य ने अर्श बनाया हुआ है, तो राज्य दूर कहाँ है? तो हजूर मेरे पास में है। फिर राज्य जिस मोमिन दिल को अपना अर्श बना लिए हैं, कह दिए हैं कि रूहो तुम्हारा दिल तो मेरा अर्श है, राज्य हमारा बिल्कुल जो है कि रूहों के दिल में विराजमान है। बिना विचारे रहता है, बस कहते बिना विचारे रहत है। विचार इलम को लेकर करके विचार करते ही नहीं है, अपनी बुद्धि को दौड़ाते हैं, अपनी अकल को दौड़ाते हैं। इससे कहते हैं बिना विचारे, बिना इलम लिए जो है कि इलम लेकर विचार नहीं करते, इलम का मंथन नहीं करते हैं, इससे सारा का सारा अज्ञानता धड़क धड़ा रह जाता है, अज्ञानता दूर होती नहीं है। तुम पे हक इलम, तुम पे हक इलम, और वो तुम्हारे पास तो हक इलम आया हुआ है। ठीक है, दुनिया के पास ज्ञान नहीं था, अज्ञानता, सपने का ज्ञान था, नींद अवस्था का ज्ञान था, तो वो सपने के ज्ञान को दुनिया कहाँ तक दौड़ लगाती, कहाँ पहुंचती? अख बहुत दौड़ी सो सुन तोड़ी, आगल पड़ी निराकार, निराकार को कोई पार कर पाया नहीं, क्योंकि निराकार से सारा संसार पैदा हुआ, निराकार का ज्ञान सबके अंदर है, और ये जागृत ज्ञान है। अरस का इलम आया, अरस का इलम आया हुआ, इस बेशक इलम आपके पास आया। अब सब तरह
से आपको संग बेशक कर सकता है। ये सहूर रूहे पहुंच गए। ये सहूर वाणी का सहूर करने से, वाणी का विचार करने से जो रूहें कहाँ परम धाम में पहुंचेगी। फिर वहां जागर इलम परात्म में जगाएगा। इलम परात्म में पहुंचती ही कि आत्म की तरह जब परात्म में पहुंचेगा तब परात्म अपने आप जग जाएगी। फिर ओ हम तो खेल में गए ही नहीं थे, हम तो परम राज्य चौतले बैठे हुए हैं। कहते इलम ऐसा है कि आपको उस मूल परात्म तन में पहुंचाएगा। उड़े तिलसामा, तो वही वो तिलसम कहते हैं जैसे जो है कि इलम आपको पहुंचेगा, इलम परात्म में पहुंचा दिया, नजर आपकी परात्म पहुंच गई। फिर ये संसार जो तिलसम जादू का खेल है, अक्षर के जादू का खेल है, ये उड़ जाएगा, नजर के सामने से खत्म हो जाएगा। बस इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तीन उम्मत का ही खेल में, तीन उम्मत का ही खेल में कहते हैं। इस खेल के अंदर तीन प्रकार की जमात बताई गई है। एक ब्रह्म सिद्धि की जमात जो ब्रह्मात्मा है, ब्रह्म स्वरूप है। एक ऐसी सृष्टि है जो अक्षर के श्रोता के स्वरूप हैं। एक जीव सृष्टि है जो स्वप्न स्वरूप है। ये तीन प्रकार जीव कहे गए हैं। एक रूह है और फरिश्ते, एक रूह है, एक 12,000 रूहों की जमात है। एक 24,000 ऐसी सृष्टि की जमात है। तीसरी खलक आम जो, और तीसरी आम खलक है, जिस सृष्टि जो सपने के मानंद है, स्वप्न रूप हैं। ये सब लरे शरीयत जे, और ये जो तीसरी जो है जो आम खलक हैं, ये शरीयत कर्म कांड करते हैं। कर्म कांड को लेकर करके ये आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। पुन से और नूर से, पुण्य से और नूर से कहते हैं। ये जो सपने की सृष्टि है, आदि नारायण होने एको बहुत शायम, मैं बहुत जाऊं इच्छा करते ही इस सपने के जीव पैदा हो जाते हैं। स्वप्न स्वरूप है जीव सृष्टि पैदा हो गए। और इसरी सृष्टि है उनको फरिश्ते करके कहा हुआ। अक्षर ब्रह्म खुद जो है कि राज्य का वह सुख है, आनंद, इश्क का लज्जत लेने के लिए जो है कि 24,000 सृष्टि का तन धारण किया हुआ वो अक्षर की सुरता सृष्टि कहलाते हैं। ये दो पैदाश, ये दो पैदा कहते हैं। पैदाश इनकी उत्पत्ति हुई है, पैदा हुए हैं। कौन कहने से जिससे पैदा हुए हैं। और अक्षर ब्रह्म जो है कि राज्य का आनंद लेने के लिए 24,000 सृष्टि का तन धारण किया है। उतरी से, लेकिन जो रूहे हैं ब्रह्म आत्माएं तो परम धाम से उत्तरी हैं, नाजल हुई हैं, वहां से सुरता उनकी खेल में जीवों पर आई है। जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए पन्ना बैठे और पता चला कि हम यहाँ से पता नहीं बॉम्बे चले गए, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, एक पल नहीं तरी लगता। ऐसे जो ब्रह्म आत्माएं हैं वो बस मूल मिलावा से सुरता के रूप में खेल में आई हैं। कहीं असल खासल खा उन ब्रह्म ब्रह्मात्माएं सुरता के रूप में खेल में आई हैं, अर्थात सुरता के द्वारा खेल को देख रही हैं। उन्हीं को खासल खास कहा गया है। और खासल खास जमात हैं। इलम इलाही देता हूँ। आप स्वयं श्री जी फरमा रहे हैं कि इलम इलाही, इलाही माने गैबी ज्ञान। जो गैबी ज्ञान है, किसी मनुष्य का ज्ञान अकल बुद्धि से ज्ञान नहीं आया हुआ है, किसी संत की वाणी नहीं है, किसी ऋषि मुनि देवताओं की वाणी, ये खुद खुदा की उतारी ही वाणी है। फिर खुदा के हुक्म से, जैसे कुरान पाक जिब्राइल के द्वारा आया हुआ है, ऐसे ये भी जो है कि बस राज्य के हुक्म से वाणी उतरी नाजल हुई है। कहते ऐसा जो गैबी इल्म है, गैबी जो ज्ञान है, तो भी छोटा नहीं कहते ऐसा गैबी इल्म, ऐसा नाजल जो हुआ है, राज्य के हुक्म से ज्ञान आया हुआ है, दिव्य ज्ञान है, बेशक ज्ञान है, जागृत ज्ञान है। पाने के बाद भी जो कि जो तेरे सामने ये जो जादू का खेल, संसार का मोह, ममता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये छूटता ही नहीं है, ईर्ष्या देश छूटता ही नहीं है। ऐसा ज्ञान पाने पर तो संसार खत्म हो जाना चाहिए। फिर एक नजर में बस एक धाम हृदय उड़ा दिया है, एक परम धाम, एक राज्य हमारे हैं, फिर और कुछ है ही नहीं, संसार उड़ा देना चाहिए। हके पहले कहया भूलोगे, हके पहले कहया भूलोगे। राज्य में श्रावती जी कह रही हैं कि राज्य ने पहले कह दिया था, समूल मिलाकर उतरते उतरते कह दिया था, रूहों जिस खेल में तुम जा रहे हो, खेल है ऐसा, वहां जाकर मुझे भूल जाओगे।
अपने आप को भूल जाओगी, अपना घर परम धाम भूल जाएगा। सपने का जानो कि संसार झूठा है, सगे संबंधी सब झूठे हैं, सब सपना फिर भी छूटेगा नहीं, वो छूटेगा नहीं, उनसे मोह ममता लगा ही रहेगा। ये पहले राजा ने कह दिया था कि संसार झूठा है, खेल है, न मानोगे हुक्म, न मानोगे हुक्म। और ये भी कह दिया तुम जब खेल में जाकर भूल जाओगे, हम तुमको जगाने के लिए तीन तीन सूरतें धारण करेंगे। वसी रूप में, मल की रूप में, हक की रूप में आएंगे, बड़े बड़े परमहंसों के रूप में, जो कि हम तुमको समझे कि तुम मानोगे नहीं, मेरे तर्क उतर्क करोगे तुम्हें। सोई बातें अब मिली, सोई बातें में कहते वही सोई में वही बातें जो राज्य ने कहा था मूल के अंदर, वो बातें अब घट रही है यहाँ पर, वो सब लीला यहाँ हो रही है। भूल गैया घर तो, भूल गैया घर तुम हे रूहो, बस जो मूल के अंदर राज्य ने बातें किया था, अब वही बातें हो रही। बिल्कुल अपने घर को भूल गए हैं, अपने वतन को भूल गए, इस सराय खाने को, मुसाफिर खाने को, जो धर्मशाला झूठा है, क्षणभंगुर है, अपना हो गया है। सब क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है, नश्वर, सब जानते हैं, आंखों के सामने संसार चलता चला जा रहा है, फिर भी जो कि मोह जाता ही नहीं, ममता जाते ही नहीं है, ऐसा हो गया हाल है। भूली आप और हक को, भूली आप और हक को कहते हे रूहें, ऐसे खेल में आकर अपने आप ही भूल गई हैं। हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम शूद्र, हम ये हम वो, क्या क्या अपना नाम धर लिया हुआ है। हम स्त्री हैं तो पुरुष हैं, फिर हो क्या है, क्या बन बैठी हैं, फिर कहते अपने आप को भूल गई है। फिर राज्य के पटरानी, राज्य के मल्लिका रानी और राज्य के लाडली रहे, और अपने को संसार के रूप बना लिया, संसार रूप में अपने आप को देख रही हैं। कहते अपने आप को भूल गई हैं, और हक परवरदिगार परमात्मा उस प्रीतम अखंड सुहाग को भूल गई हैं। भूलिया अकल इलम, ओ कहते भूलिया अकल इलम, अकल अपनी बुद्धि भी नहीं रह गई, अकल में ओ परम धाम की बुद्धि, पिया पिया धनी धनी तुही जहां पिया के प्रेम में डूबे रहते थे, हर पल इश्क में सराबोर रहते थे, इसकी लीला के अंदर घर कर रहते थे, अपने आप को भूले, अपनी अकल भी चली गई थी। अब संसार का अकल, दुनिया का अकल बस अपने ले लिया हुआ है, दुनिया का अकल को लेकर करके बस दुनिया चाल हमारा हो गया, तो अकल भी अपनी चली गई है, और अपने आप को, अपने घर को भूल गए हैं। फुरमान रसूल ले आई, फुरमान रसूल कहते रसूल, जो रसूल माने रिस्क, जो आत्मा को खुराक देने वाला, कुरान के रूप में लेकर आए हैं तो रिस्क रसूल कहलाते हैं, आत्मा को खुराक देने वाले भी रसूल कहा जाता है। कहते ऐसे रसूल स्वयं राज्य महाराज मेरे रसूल हो आइया मेरे हकले फरमान, वो मेहरबान रूहों पर होकर के रसूल बन के आए। सोचिए सुंदर था, मर जाना चाहिए, हमें मिट जाना चाहिए, खुद राज्य में हमारे वास्ते रसूल बन के आए। और अरब के धरती जहां जानवर से गए गुजरे इंसान थे, फिर जहां जानते नहीं थे क्या इंसानियत होती है, क्या माता, क्या पिता, क्या भाई, कुछ जानते ही नहीं थे, ऐसे जानवरों के बीच में जो रसूल बन के आए राज्य में। और 72 लड़ाइयां, 73 लड़ाइयां, कितना हंटर खाना पड़ गया एक राज्य उजाड़ करने के लिए, रसूल बन के आए। फिर रसूल बन के आए, कुरान के रूप में सारा हमारा संदेश समाचार लेकर आए। रूह अल्लाह संदेश, रूह अल्लाह संदेश, और अल्लाह के रूह, अल्लाह की आत्मा श्री श्यामा जी महारानी लेके खुद धनी देवचंद्र के स्वरूप में तारतम ज्ञान से संदेशा लेकर आई हैं। असल इलम दे दे थके, असल इलम दे थके, कहते असल नकल नहीं, असल ज्ञान है, ये सच्चा ज्ञान, परम धाम सच्चा है, राज्य सच्चे, उनका ज्ञान भी सच्चा कहलाता है। सच्चे ज्ञान सच्चा, झूठे का ज्ञान झूठा होता है। कहते ऐसा असल इलम, असल परम धाम का पहचान, असल राज्य की पहचान, असल आत्माओं का ज्ञान देकर धनी देवचंद्र थक गए। सत्य में रो कर करके, खींच करके, डांट करके, हर तरह से अपनाइत करके समझाते थे,
लेकिन कोई रुझगी नहीं। अर्जुन आवे अकल में अर्जुन आवे अकल में, कहते अर्जुन अभी भी जो है हमारी अकल में समझ आती नहीं है, राज्य के प्रति अपनापन होता ही नहीं है। ये संसार जो मोह का बंधन जाता टूटता ही नहीं है। राज्य से अपनापन हो तब तो संसार से मोह टूटे, फिर न राज्य से अपनापन हो रहा है न संसार से बंधन छूट रहा है। अभी भी जो मोह का बंधन नहीं टूट रहा है। कही बड़ी मेहरा रसूले, कई बड़ी मेहर रसूल का, रसूल हजूर मोहम्मद साहब बहुत बड़ा मेहर किया, बहुत बड़ी मेहर किया, बहुत बड़ा मोहब्बत रसूल प्यार किया हुआ है। जो हुई माहे रात महराज, जो हुई माहे रात महराज का, तो जो महराज की रात्रि के अंदर हुआ खुदा ताला जाकर वार्तालाप करते हैं, नए और वार्तालाप करते हैं। सारी बात जो खुदा से बातें किए हैं, खुदा ने वादा किया है कि मैं दुनिया में जाहिर कर दो रसूल मैं खुदा ताला वक्त क़यामत के दिन आएंगे और उम्मत के साथ आएंगे, फिर उम्मत के साथ आकर उम्मत को जगाएंगे, उम्मत को लेकर आएंगे, खेल दिखा करके खेल से लेकर परमधाम जाएंगे। कहते ऐसा रसूल साहब के द्वारा रसूल साहब को मेहराज की रात में बुला करके सारा कुछ वार्तालाप किया है। फजर होसी जाहिर, फजर होशी या कहते हैं फजर में ज्ञान का सवेरा, प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान का सवेरा होगा। सुंदर सा ऐसा बताया है जो हक पर अल्लाह ताले महमदी के रूप में आएंगे, इल्म दुनिया लेकर के आएंगे, ज्ञान का सवेरा हो जाएगा। और परमात्मा कौन है? आज तक सब लोग कहते परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है, लेकिन है कौन एक है ये किसी ने बताया नहीं। किसी से पूछे, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हिंदू भी, सब कहते मालिक एक ही, परमात्मा एक ही है। कौन एक? तो पता ही किसी ने भी। इसको तो एक कहते सारे हैं, परमात्मा एक का पहचान किसी को नहीं है। वो एक का पहचान हो जाए, वो अक्षरातीत परवरदिगार अल्लाह ताला हैं, जो रसीजिम के मालिक नूर जमाल कहलाते हैं, उस एक कहलाता है। कहते हैं ऐसा ज्ञान का सवेरा एक का पहचान हो जाएगा, एक परमधाम का पहचान हो जाएगा, एक आत्मा की पहचान हो जाएगी, इसको ज्ञान का सवेरा कहते हैं। सो रोज क्यामत है आज, सो रोज क्यामत का, वो जो क्यामत का वादा किया था हुजूर मोहम्मद सामने की क्यामत आएगी और क्यामत में अल्लाह परवरदिगार आएंगे, दुनिया में अरश से फर्श पर आएंगे। तो आज ही यही तो क्यामत का दिन है, ये वाणी आ गई है। वाणी से जो है कि ज्ञान का सवेरा, राज्य के पहचान हो रहा है, परमधाम का पहचान हो रहा है, आत्माओं का पहचान, क्या अक्षर क्या अक्षर क्या परमधाम, सब कुछ संपूर्ण पहचान, संपूर्ण ज्ञान हो रहा है। तो मजकूरा महराज का, तो मजकूर महराज का, तो उस महराज के रात्रि के अंदर खुदा का दीदार जब हुजूर मोहम्मद साहब करने गए थे मुल्ला के अंदर, उसमें जो वार्तालाप हुई है, जो घटना घटी है, ये जो किया जाहिर मेहरबान, ये जो जाहिर क्या मेहरबान, मेहरबान कौन? हक की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी मेहरबान है। ये तो स्वरूप ही मेहर के हैं, मेहर के स्वरूप हैं। चाहे कितना भी किसी ने निंदा किया हो, दुख दिया हो, आपने प्यार ही प्यार दिया हुआ है, प्यार ही प्यार दिया हुआ। ऐसा मेहर का, राज्य के मेहर के असल मेहरबान हक़ श्री प्राणनाथ जी ने सब कुछ जाहिर कर दिया हो। जो उस मूल मिलावा से लेकर करके, इस तरह से लेकर करके, कैसे ब्रज में आए, रास में कैसे जागने ब्रह्मांड के 3 सूरत धारण किए हैं, रूहों के वास्ते सब जाहिर कर दिया है। देखो हक सहूर से, मोमिन देखो हक का सहूर है। मोमिनो जो वाणी है हक का सहूर है, हक का ज्ञान है, हक का ये वाणी को जब राज्य के सहूर, राज्य का ज्ञान, राज्य के इल्म रूपे सहूर लेकर के जब विचार करोगे, मंथन करोगे, तो सारी बात आपके सामने आ जाएगी। खोली मार्फत फजर सुभान, खोली मार्फत सुभान का, खोली मार्फत कहते हो, मार्फत पहचान, राज्य की मार्फत माने सिर्फ राज्य में जो सारी दुनिया ग्रंथ पुकार कर रहे हैं, परमात्मा पारब्रह्म एक है, एक ही है, वो एक से कोई दूसरा है ही नहीं है, इसको मार्फत कहा जाता है। एक ही है और कोई है ही नहीं, ये मार्फत कहलाता है। कहते आप अक्षरातीत से प्राणनाथ जी ने आकर करके मार्फत में एक राज्य की पहचान करा दिया है, एक राज्य का स्वरूप, नाम, स्वरूप, लीला, धाम, सब कुछ पहचान करा दिया है। श्री महमत कहे
हे मोमिनो। श्री महामत कहे मोमिनो। आ महामती सिंधरावती जी कह रहे हैं कि हे सुंदर साज जी, जो फरामोशी न जा, अजो फरामोशी न जा। अजो में अभी भी जो है कि इतना राज्य ने ज्ञान दिया, एकदम से इतना शुद्ध दे दिया, इतना पहचान देने के बावजूद भी जो कि अभी भी रूहों से फरामोशी नहीं जाती, अज्ञानता नहीं जाती। अज्ञानता मतलब बस राज्य और अपने बीच में दूरी है, वो अज्ञानता है। अपने राज्य से अलग बन बैठे हुए, अब शरीर को ही अपना मान बैठे हैं, हम आत्मा से बहुत दूर हो गए हैं। ये जो फरामोशी, जो अज्ञानता नहीं जा रही है अभी, बेशक देखो दिन बका, देखो दिन कहते हैं बेशक मने जो है कि सुंदर साजी कोई संदेह नहीं है, अखंड परम धाम आप इस दुनिया में इस्लाम के द्वारा जाहिर होगा। अब जो है कि जब वाणी आ गई, बेशक इलम आ गया है, अब छिपने वाला नहीं है। सूर्य उग गया है तो सूर्य कभी छिप नहीं सकता है। मार्फत का ज्ञान आ गया है, राज्य की पहचान आ गई है, इल्म लदुन्नी आ गया है, इसको कोई ढांप नहीं सकता है। फिर आज नहीं कल नहीं, समय आएगा इस संसार के अंदर एक श्री प्राण अक्षरापुर ब्रह्म अल्लाह ताला दुनिया में जाहिर हो जाएंगे। भी उनका नाम स्वरूप लीलाधाम सब कुछ प्रकट हो जाएगा। माहे मेराज की रात, माहे मेराज की रात, ये मेराज की रात्रि है, ये तो दर्शन की रात्रि है। वाणी आया हुआ, राज्य का दर्शन आया हुआ है, राज्य के इल्म आया हुआ। इस इल्म के द्वारा जो है अब कहते इस मोह की रात्रि के अंदर, अज्ञानता की रात्रि के अंदर इस वाणी के द्वारा सब कुछ आपको पहचान हो जाएगा, सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। कुछ किसी बात का शंका संदेह नहीं रहेगा आपको। अब माहे मेराज की रात, माहे मेहराज की रात, मोहम्मद कहे ए मोमिनो, श्री महामत के मोमिनो, फरामोशी न जात, अजो फरामोशी न जात, बेशक देखो दिन बका, बेशक देखो दिन बका, मेराज की रात, माहे मेहराज की रात, माहे मेहराज की रात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। अच्छा।